आज की यूट्यूबिंग वाली जनरेशन को क्या पता कि विभाजन क्या होता है, क्योंकि विभाजन की जो मार्मिक कहानियाँ बताने वाले लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ बची है और मैं वो आपको टाइम मशीन में ले जाकर दिखाती हूँ। मैं एक टाइम मशीन में जा रही हूँ हमारे और आपके इतिहास में। ये है हिंदूमल कोट रेलवे स्टेशन, जो कि अब एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। कभी यहाँ से दिल्ली से कराची तक ट्रेन चलती थी इस तरफ, जो कि मैं शूट नहीं कर सकती, यहाँ पे सिक्योरिटी एरिया है। दिल्ली से रावलपिंडी होते हुए कराची रेलवे लाइन जाती है। ये टिकट घर है। आप क्या फील कर सकते हैं, मुझे यहाँ गूज बम्प्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे चीखें सुनाई दे रही हैं विभाजन के समय की, कि जब यहाँ से ट्रेनें जाती होंगी, लोग भर भर के जाते होंगे, लाशें आती होंगी, उधर से मुसलमानों की लाशें, इधर से हिंदुओं की लाशें। कितना अजीब लग रहा है, मतलब ये सोच के। ये पूरा स्टेशन मुझे समझ में आया कि इसे म्यूज़ियम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ये एक बहुत ही हॉन्टिंग वाला फीलिंग दे रहा है। ये स्टेशन बंद हो गया क्योंकि यहाँ 1965 ओपी पार्टी पर पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था। उसके बाद इस रेलवे लाइन को उखाड़कर 3 किलोमीटर अंदर कर दिया गया। चलिए मैं आपको इसका टिकट काउंटर दिखाती हूँ। ये है टिकट घर, बुकिंग ऑफिस, जहाँ पर कभी टिकट बिकती होंगी। जस्ट इमेजिन कि आज हम इन चीज़ों को छू सकते हैं, है ना, इन दीवारों को छू सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या क्या बीता है वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमसे 1 या 2 जनरेशन पहले हुई है। मेरा ड्राइवर जो मुझे लेकर आया है, उसकी पूरी फैमिली लाहौर से आई थी यहाँ पर, और 1947 के समय उसमें से सिर्फ उसके दादाजी बचे और कोई नहीं बचा। यहाँ लोग इंतज़ार करते होंगे। ये दीवारें कितनी हॉन्टिंग लग रही हैं। अगर अच्छी मेमोरीज एसोसिएटेड होती तो सब कुछ अच्छा लगता, लेकिन मुझे सिर्फ विभाजन दिखता है। हेलो हेलो, कॉलिंग 1947। क्या इस टाइम में हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं? मैं टाइम मशीन में आई हूँ। मुझे 1947 का विभाजन नहीं चाहिए, ये था, मुझे पूरा हिंदुस्तान चाहिए था अखंडित। मुझे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में वॉयलेंस नहीं चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए था कि जो मुझे लेकर आया है ड्राइवर यहाँ पर, वो मुझे अपनी इतनी दर्दनाक कहानी विभाजन के समय की बताए कि हर कोई मर गया और सिर्फ उसके दादाजी बचे। इस मेरी उंगली की सीध में यहाँ पर बॉर्डर है, और बॉर्डर में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं, बिजली दौड़ती है। इस बिजली का बिल कभी आपने सोचा है कि कौन देता है? पूरी तरह से इंडिया भरता है, क्योंकि पाकिस्तान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो चाहिए कि बॉर्डर ना हो और पाकिस्तानी घुस जाएं यहाँ पर। तो बॉर्डर हमने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया, इसलिए खर्चा भी हम ही उसका उठाते हैं। तो ये है नया हिंदूमल कोट स्टेशन। पुराना हिंदूमल कोट स्टेशन वो स्टेशन था जहाँ से दिल्ली से रावलपिंडी होते हुए कराची तक ट्रेनें चलती थी। 1965 तक ये ट्रेन जर्नीज कंटिन्यूड रही हैं, ट्रेनें चलती थी पाकिस्तान तक। बट 1965 में ओपी पर, इंडियन ओपी पर पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान की सेना ने। और उसके बाद फिर भारत सरकार ने ये जो ट्रेन बंद कर दिया, इस रूट को बंद कर दिया। रेल पटरियाँ वहाँ से उखाड़ दी गई, वो स्टेशन बंद हो गया और उस रेल पटरी को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो ये है नया हिंदूमल कोट स्टेशन। यहाँ पर आज भी ट्रेनें चलती हैं, पूरी तरह से एक्टिव मॉडर्न इंडिया का स्टेशन है ये।